बांकीपुर हो या दतिया, भाजपा की नहीं खड़ी हुई है खटिया। दोस्तों, आप एक बार ज़रा सा फिर से सोचिए कि जो बांकीपुर का चुनाव था वो प्रशांत किशोर क्यों जीते हैं। क्या भाजपा अगर चाह लेती या भाजपा के मुख्यमंत्री चाह लेते तो क्या ये वह इस चुनाव को नहीं जीत पाते। आप लोग समझ रहे होंगे कि नहीं, ये चुनाव जो है प्रशांत किशोर की पॉपुलैरिटी, प्रशांत किशोर का जो वर्चस्व था, जनसेवा था, उसके दम पर बांकीपुर की जो सीट है वो प्रशांत किशोर जीत पाए हैं। भाजपा से लोगों का विश्वास उठ चुका है, भाजपा को लोग विरोध कर रहे हैं, तो आप गलत हैं दोस्तों। क्योंकि इस चुनाव जो हुआ बांकीपुर का, और बांकीपुर का चुनाव जिस प्रकार से प्रशांत किशोर जीते हैं, इसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि प्रशांत किशोर अब जिस हिसाब से काम करेंगे, बल्कि वो एक प्रकार से कहा जाए भाजपा के एक्सटेंडेड रूप में काम करेंगे। और वो कम से कम आने वाले जो अगली बार जो चुनाव होगा बिहार का, 4 साल के बाद लगभग मान के चलिए, 4 से 4.5 साल के बाद, उस 4 से 4.5 साल के बाद यह कहीं न कहीं एक प्रकार से नीतीश कुमार के पैरेलल पहुंच जाएंगे। इनकी पॉपुलैरिटी नीतीश कुमार के पैरेलल पहुंच जाएगी। और ये सुखद समाचार होगा किसके लिए दोस्तों? यह सुखद समाचार होगा भाजपा के लिए, और दुखद समाचार होगा नीतीश कुमार के लिए और तेजस्वी के लिए। क्योंकि एक और व्यक्ति स्टैंड रूप ले लेगा पूरी तरह से, जैसे नीतीश कुमार हैं, जैसे तेजस्वी हैं, उसी तरह प्रशांत किशोर भी आ जाएंगे। और प्रशांत किशोर के साथ साथ भाजपा, जब ये 4 वर्ग एक पूरी तरीके से जिस संगठन में रहेंगे, जिस क्षेत्र में रहेंगे, कहें बिहार में, अगर प्रशांत किशोर पूरी मजबूती के साथ, उतनी मजबूती के साथ रहेंगे जितनी मजबूती के साथ जो है नीतीश कुमार है, और जितनी मजबूती के साथ है तेजस्वी हैं और बीजेपी है, तो कहीं न कहीं चारों खेमों में किसी के अंदर इतना बूता नहीं रहेगा या दम नहीं रहेगा कि वह जो है अपने दम पर सरकार बनाए। कोई एक गठबंधन जाएगा, कोई एक जनसेवक जाएगा। जैसे आज ये नीतीश कुमार को अपने पाले में लिए हैं, आने वाले समय में नीतीश कुमार को डाइल्यूट करके या प्रशांत किशोर को भी अपने कब्जे में कर सकते हैं और गठबंधन के साथ सरकार बना सकते हैं। ये दूरदर्शिता की राजनीति है दोस्तों। भाजपा इसमें भले आज की डेट में हारी है, लेकिन आने वाले समय के लिए वो भाजपा हारी नहीं, बल्कि भाजपा और मजबूत भी हुई है। क्योंकि जितना मजबूत प्रशांत किशोर होंगे, बांकीपुर के बाद जो आवाज़ उठेगी प्रशांत किशोर के सामने, जो लोगों का जो है विश्वास बढ़ेगा, जिस तरीके का संघर्ष वो बिहार में लगातार दिखाते हैं दोस्तों, ये भाजपा के लिए आने वाले समय में, यानी 4.5 से 5 साल के बाद जो चुनाव होगा, उस आने वाले चुनाव के लिए भाजपा के लिए एक सुखद समाचार होगा। क्योंकि उससे ज़्यादा डिपेंड नीतीश कुमार के ऊपर नहीं होना होगा। उन्हें ज़्यादा डिपेंड जो है अपने कार्यशैली के साथ साथ जो अन्य सहयोगी आएंगे, जैसे आज मन चाह, जो मंत्रालय चाह रहे हैं नीतीश कुमार मिल जा रहा है, जो मन चाह कर रहे हैं, वो चीज़ें वो कर नहीं पाएंगे, तब और भी जकड़ में आ जाएंगे भारतीय जनता पार्टी की। दूरदर्शिता की राजनीति है, मास्टर स्ट्रोक है प्रशांत कुमार का जीतना, भाजपा के लिए सुखद संदेश है दोस्तों। ठीक है, भाजपा के लिए सुखद संदेश ही है, आने वाले समय के लिए सुखद संदेश है। क्योंकि अगर भाजपा जैसे नीतीश कुमार के साथ अलायंस में है, वो कभी प्रशांत किशोर के साथ भी जा सकता है, अगर 10 से 12-15 सीट तक अगर उनका वर्चस्व बढ़ गया तब। ठीक है, तो कहीं न कहीं जो चौथा 3 वर्ग था, एक नीतीश कुमार थे, एक तेजस्वी थे और एक बीजेपी थी, और उसी में एक नए वर्ग का उत्थान हो रहा है, जनसुराज का। उनके रूप में प्रशांत किशोर जब आएंगे मैदान में, अब जब लोगों के बीच जाएंगे, वो कहीं न कहीं किनके वोटरों पर सेंधमारी करेंगे। वो भारतीय जनता पार्टी के अगर वोट पर सेंधमारी कर रहे हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि नीतीश कुमार के वोट पर सेंधमारी नहीं कर रहे हैं, या आप ये भी नहीं कह सकते कि वह जो है तेजस्वी के वोट पर सेंधमारी नहीं कर रहे हैं। क्योंकि इन्हीं चारों लोगों के वोटों का तो बंटवारा होकर के उन्हें मिला है। ठीक है, और कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि यूजीसी की वजह से वहाँ पर चुनाव प्रशांत किशोर जीते हैं। नहीं दोस्तों, यूजीसी और कोई मुद्दा ही नहीं है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी अगर चाही होती तो
बांकीपुर की सीट जो है प्रशांत किशोर नहीं जीत पाते। भारतीय जनता पार्टी एकदम मतलब चुनाव के मूड में ही उस तरीके से नहीं थी जिस तरीके से वो चुनाव लड़ते थे। ठीक है, यही वजह रहा कि चुनाव वो जीत गए, सकुशल जीत गए। ठीक है, नहीं तो अयोध्या वाली सीट जिस तरीके से योगी जी ने जीते हैं पूरी ताकत के साथ, पूरी पूरी एक प्रकार से कहा जाए जैसे चुनाव लड़ा जाता था वैसे ही लड़े थे। जो वहाँ की विधानसभा सीट थी, ठीक है, उस विधानसभा सीट का देखिए नाम हमें नहीं आ रहा, और वो जीत गए। ठीक है, तो वैसे अगर बिहार का मुख्यमंत्री चाहते हैं सम्राट चौधरी, और ऊपर से अगर आर्डर होता कि वो सीट जीतना है, तो कोई उन्हें हरा नहीं पाता। ठीक है, क्योंकि वो लोग जानते थे कि प्रशांत किशोर अगर जीतेंगे तो प्रशांत किशोर का जीतना, प्रशांत किशोर का उत्थान, एक प्रकार से कहा जाए हमारी जो डिपेंडेंसी है वो नीतीश कुमार के ऊपर कम होना, हमारा झुकाव हमें एक और गठबंधन के रूप में सहयोगी मिल जाएगा आने वाले समय में 4 से 4.5 साल में। ठीक है, या हो सकता है इनके अंदर साठ गांठ भी हो कि आप इस तरीके से काम करिए, कम से कम 25 से 30 विधानसभा क्षेत्रों पर आप अपना वर्चस्व स्थापित करिए, फिर देखा जाएगा क्या होगा। ठीक है, ये भविष्य की, अतीत की राजनीति के लिए भाजपा के लिए फायदेमंद ही होगा दोस्तों। ठीक है, और आप कैसे सोचते हैं, हमने कैसे सोचा है, आप थोड़ा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत आभार।